क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं फास्ट एपीआई। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम अपने फास्ट एपीआई के सर्वर को ट्रांसफर करेंगे नेक्स्ट.जेएस की रेपो के अंदर। तो इसके कुछ स्टेप हैं, तो इसको मिनिमाइज करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं विंडोज सर्वर पे। उसका तरीका है या तो आप इस आइकन के जरिए आ सकते हैं, दूसरा तरीका है आप सर्च के ऊपर आएंगे, आप लिखेंगे स्टोर और यहां से भी आ सकते हैं। ठीक है, स्टोर के ऊपर आने के बाद ऊपर आप सर्च करेंगे पाइथन, तो पाइथन आ जाएगी। आप यहाँ से जो भी इसका अपडेट वर्जन है उसको इंस्टॉल कर ले। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसको कर देता हूँ कट, और ये स्टेप बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, वरना आपकी जो है रेपो नहीं काम करेगी। दूसरा, उसके बाद आने के बाद मैं आता हूँ अपने ब्राउजर पे। ब्राउजर पे आने के बाद मैं यहाँ पर आ गया वर्सल.com के ऊपर। वर्सल.com के अंदर यहाँ से रिसोर्सेस में आएंगे, टेम्पलेट्स के ऊपर आएंगे। ठीक है, मुझे इसे रिफ्रेश करना पड़ेगा। रिसोर्सेज में आ गए, टेम्पलेट्स में आ गए। टेम्पलेट्स में आने के बाद यहाँ पे आप लिखेंगे फास्ट एपीआई। यहाँ पे आपको एक लिंक आ जाएगा, इसके ऊपर जाएंगे। ये कह रहे हैं कि हमने फास्ट एपीआई को इंटीग्रेट करके एक बॉयलर प्लेट बना दी है, आप यहाँ से डाउनलोड करके उसको यूज करें। तो इसके दो तरीके, एक तरीका ये कि रेपो पे आप जो है यहाँ से डायरेक्ट गिटहब के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि इन्होंने कहा ये कमांड जो है आप रन कर लें, आपको रेपो बन के मिल जाएगी। तो मुझे ये तरीका ज्यादा अच्छा लगता है। मैंने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं अपने जहां पे से स्टोर करना है या फोल्डर बनाना है, मैं वहां पर आऊंगा, cmd लिखूंगा और यहाँ पे मैं इसको इंटर कर दूंगा। जैसे ही मैं एंटर करूंगा यहाँ पे रेपो बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल हम बेबी स्टेप से, बिल्कुल स्क्रैच से चल रहे हैं ताकि कोई भी स्टेप जो है रह ना जाए। जब तक ये इंस्टॉलेशन होती है हम इंतजार करते हैं। ठीक है, हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई तो वो कहते हैं कि भाई आप जो है अपने फोल्डर में आ जाए। ये रहा हमारा फोल्डर, इसको मैंने कर दिया कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे किया पेस्ट, फोल्डर के अंदर आ गए। सब कुछ क्लियर कर देते हैं, अपने फोल्डर को ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या चीजें हैं। देखो, इसके अंदर दो तीन चीजें जो आपको बताना जरूरी है। सबसे पहले है कि इन्होंने एपीआई के अंदर हमें जो है index.py के नाम से अगर फाइल दे दी, जिसके अंदर फास्ट एपीआई की एक बेसिक हेलो वर्ल्ड की एपीआई बनी हुई है। इसका मतलब है कि फास्ट एपीआई की इंटीग्रेशन इसके अंदर हो चुकी है, हमें इसको कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अगर हमें और एपीआई बनानी है तो हम अपने स्ट्रक्चर को अब यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो हमारा मकसद पूरा हो गया। दूसरी चीज इन्होंने नेक्स्ट कॉन्फ़िग के अंदर बता दी है कि इन्होंने कुछ पाथ मेंशन की है। इसमें देखो हमें करना कुछ नहीं है, लेकिन हमें इल्म होना जरूरी है। इन्होंने पाथ बता दी है कि भाई ये पाथ है, अगर इस पे कोई आए तो उसको रिडायरेक्ट कर दो यूवीकॉन के सर्वर के ऊपर। ठीक है, इस तरह से इन्होंने ये तीन स्टेप किए हैं कि अगर कोई इस राउट के ऊपर आए नेक्स्ट के, तो उसको जो है रिडायरेक्ट कर दो यहाँ पर, और इसी तरह कोई इस राउट पर आए तो उसको रिडायरेक्ट कर दो यहाँ पर। ठीक है ना, ये चीजें कॉन्फ़िग के अंदर इन्होंने कॉन्फ़िगरेशन कर दी। तीसरी चीज है requirement.txt। अब ये कह रहे हैं कि आपके जो भी फास्ट एपीआई या पाइथन के जो जो पैकेजेस यूज हुए हैं, उन तमाम पैकेजेस को आप यहाँ पर मेंशन कर दो। तो वो क्या करेंगे, उसको जब भी आप रेपो को रन करेंगे तो उन पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेंगे आपके पाइथन के सर्वर के अंदर, या यूं कह दो फास्ट एपीआई के सर्वर के अंदर या फ्रेमवर्क के अंदर। तो हमने यहाँ पे जो पैकेज यूज किए हम इसको लिख देते हैं। हमने यूज किया है पाइडेन, दूसरा यूज किया है हमने एसक्यूएल अल्केमी, तीसरा हमने यूज किया है उसका नाम मैं भूल जाता हूं, मुझे जो है देखना पड़ेगा। एक और हमने यूज किया है PSY करके कुछ है, PSYCO, यहाँ ये वाला। इसका नाम मुझे याद नहीं रहता एक्चुअली, और इसका तलफ़ुज़ भी मुंह में आता नहीं है। रिक्वेस्ट, तीसरा हमें करना है .env करके डॉट। ये तमाम पैकेज हमने यूज किए हैं अपने फास्ट एपीआई के सर्वर में। ठीक है, और नॉर्मली भी यूज होते हैं। ये मैंने कर दिया सेव। मतलब हमने अपने फास्ट एपीआई के टू डू वाले सर्वर में, जिसमें हमने टू डूज की एपीआईज बनाई है, उसके अंदर हमने ये तमाम पैकेजेस है ना यूज किए हैं। तो इसको यहाँ पे पुट कर दिए मैंने, क्योंकि ये कह रहे हैं कि requirements.txt। क्या मतलब, रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी बता दिया, रिक्वायर्ड है भाई, ये रिक्वायर्ड है। इसका नाम आप चेंज कर सकते हो, लेकिन ये कन्वेंशन है, रहने दें। तो जितने भी पैकेज मैंने अपने फास्ट एपीआई के सर्वर में यूज किए वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए, सेव कर दिया, इसका काम खत्म हो गया। अब पैकेज.json के अंदर आ जाते हैं। उसके अंदर सबसे पहले देखो एक लाइन ये है काम की, फास्ट एपीआई -dev।
ये क्या कह रहा है इस लाइन के अंदर के भाई जब भी आप नेक्स्ट की रेपो रन करोगे तो दो काम करने, क्या काम करने वो दो, इसको जरा सा हटा देते हैं। दो काम ये करने के, पहला काम जो requirement.txt है इसमें जितने भी पैकेज है उनको इंस्टॉल करो। दूसरा काम ये है कि भाई यूवीकॉन से सर्वर को जो है अप करो और उसको हाइफन हाइफन रीलोड करते रहो, ठीक है। और उसके बाद एक इन्होंने और बनाया है डेव के नाम से, जो कि दो काम करेगा, दो कमांड एक साथ चलाएगा। एक कमांड चलाएगा npm run dev, जिससे कर हमारी नेक्स्ट की जो है रेपो है वो अप हो जाएगी। दूसरी कमांड चलाएगा वो npm run fast api dev। फास्ट एपीआई dev देखो ये रही जो भी हमने इससे ऊपर वाली लाइन डिस्कस की। तो ये दोनों चीजें एक साथ रन हो जाएगी नेक्स्ट की ऐप के अंदर, ठीक है। यहां तक भी बात समझ में आ गई। इसमें सबसे जो अहम चीज थी वो थी एपीआई का फोल्डर, दूसरा था हमारा requirement.txt के जो भी पैकेज आप यूज किए हुए हैं वो यहाँ मेंशन कर दें, या यूज करेंगे वो भी यहाँ पे मेंशन कर दें, या मेंशन इन फ्यूचर भी कर सकते हैं ताकि वो इंस्टॉल हो जाए आपकी डिपेंडेंसीज के अंदर। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, एक काम हम ये करेंगे, पहले इसको करते हैं रन, ठीक है। पहले इसको करते हैं हम रन। रन करने के लिए हम सबसे पहले करेंगे npm i, जो भी इसकी डिपेंडेंसीज है नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट जेएस के लिए वो इंस्टॉल हो जाए, ठीक है। वो इंस्टॉल हो गई, उसके बाद हम इसको करेंगे npm run dev। ये क्या करेगा, requirement.txt में जितने भी पैकेजेस है उसको भी इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। और वो तमाम इंस्टॉलेशन देखो हो रही है। वो तमाम इंस्टॉलेशन करने के बाद फिर हमारे जो सर्वर को है ये अप कर देगा, ठीक है। तो जब तक अप कर रहा है हम देखते हैं, लगता है सर्वर ऑन हो चुका है, लोकल होस्ट 3000, तो मुझे लगता है अप हो चुका है। उसके बाद हम अपने सर्वर को इस पे ट्रांसफर करेंगे। देखो हमारी जो है नेक्स्ट की रेपो चल गई, और यहाँ पे इन्होंने एक फर्जी एपीआई बनाई हुई है index.py के अंदर। इस पे क्लिक करते हैं तो हमें हेलो वर्ल्ड भी लिखा हुआ मिल गया। इसका मतलब हमारी तमाम चीजें जो है परफेक्ट हो गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपना काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूं, देखो इसे भी मिनिमाइज कर देते हैं। मिनिमाइज करने के साथ इसको जरा सा मैं स्टॉप भी कर देता हूँ, ठीक है। इसको कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ से कट कर देते हैं। इसको मिनिमाइज किया, इसको मिनिमाइज किया। ये जो है हमारी रेपो है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ये हमारा टू डूज वाला जो है फोल्डर है, सर्वर है, जिसके अंदर हमने ये 4 फाइलें बनाई थी, स्केमा, मॉडल्स, मेन, डेटाबेस, कर्ड। ये तीनों फाइल, पांचों फाइलों का नाम आपको याद होना चाहिए। अगर फिर भी नहीं याद तो मैं अगर cmd करूं तो आपको एक विजुअल भी पॉइंट बता देता हूं, कोड, ठीक है। ये हमारा सर्वर था जो हमने बनाया था फास्ट एपीआई के ऊपर, जिसमें ये हमने पूरी कर्ड ऑपरेशन बना दिया था और इस तमाम फाइलों को यूज किया था हमने, ठीक है। तो ये सारा सर्वर है। मैंने इसकी जो मेन फाइलें हैं उसको मैंने कॉपी कर दिया, इन फाइलों को मैंने कॉपी किया, बैक पे गया। अभी जो मैंने नेक्स्ट का जो प्रोजेक्ट बनाया इसके अंदर आया, एपीआई के अंदर आया, एपीआई के अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसका भी काम खत्म। इसको भी मिनिमाइज करते हैं, अपने कोड के ऊपर आते हैं। कोड के ऊपर आने के बाद अगर मैं एपीआई में देखूं तो यहाँ पे वो तमाम फाइलें मुझे मिल गई। अब इसके अंदर एक काम करना है, इंडेक्स फाइल को हमें डिलीट कर देना है। तो मैंने इसको कर दी डिलीट, और हमारी जो मेन फाइल है इसका रीनेम कर दो, इसको कर दो इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स की फाइल होना जरूरी है। तो जो हमारी मेन फाइल है वही हमारी इंडेक्स की फाइल है। अब हम जब सर्वर रन करेंगे तो देखो हमें शायद कुछ एरर आए, ठीक है। हमें कुछ एरर आ जाएंगे, इसको जरा हम क्लियर कर दें और जरा सर्वर को दोबारा से चलाएं। तो ये डिपेंडेंसीज को पहले चेक करेगा कि भाई इसके लिए कुछ डिपेंडेंसीज हैं, तो वो इंस्टॉल कर लो। और इंस्टॉल करने के बाद फिर वो चलाएगा हमारे सर्वर को। तो सर्वर चल गया हमारा, और सर्वर चलते ही देखो इसके अंदर जो भी एरर आता है ना वो रेड से नहीं आता, वो आता है व्हाइट से। तो यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि इसको कर्ड की फाइल नहीं मिल रही। कहाँ नहीं मिल रही, ये लोकेशन भी बता रहा है कि index.py में लाइन नंबर 3 के अंदर उनको कर्ड की फाइल नहीं मिल रही। तो इंडेक्स के अंदर हम आ गए, लाइन नंबर 3 पे ये जो है ना, ये वाली लाइन इसको नहीं मिल रही, ये वाली लाइन इसको नहीं मिल रही। उसके साथ हमारी रेपो के ऊपर आ जाए तो हमारी रेपो को मैं दोबारा से लोकल होस्ट पे चलाऊं, यहां तक तो वो ठीक चलेगी, यहां तक तो मेरा ख्याल है वो बिल्कुल ठीक चलेगी। इसको जरा, हाँ यहां तक ठीक चलेगी। अब मैं इस पे क्लिक करूं तो वो एरर दे देगी कि भाई एरर है, उसको जो है ना वो फाइल मिल नहीं रही। और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाती है
कि यहाँ पे एरर जो है ना व्हाइट कलर में आता है, रेड कलर में नजर नहीं आता। तो इस तरह हो सकता है आपके पास पाइथन का भी एरर आए जिसमें आपको स्टोर के अंदर जाके पाइथन से इंस्टॉलेशन करनी होगी। तो हम पढ़ते जाएंगे कोड को, हम एरर पढ़ते जाएंगे, हम इसको ठीक करते जाएंगे, एक एरर देखेंगे बाकी समझ में आ जाएंगे। यहाँ पे वो कह रहा है कि हमें जो है मॉडल कर्ड नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब है इस तरीके से काम नहीं चल रहा। तो इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। जब भी हम नेक्स्ट के ऊपर पाइथन की फाइल को ले आते हैं तो उसके लिए जरूरी है कर्ड के बाद आपको लगा देना है डॉट, ठीक है, कर्ड के बाद लगा देना है आपको डॉट। और आप अगर सेव करेंगे, मैं समझता हूं हमारा जो ये वाला एरर है चला जाना चाहिए। देखो हमारा एरर बदल गया, अब वो कह रहा है मॉडल नहीं मिल रहे। कहां नहीं मिल रहे, कर्ड के अंदर मॉडल नहीं मिल रहे। तो इसका मतलब है जो इस तरह से इंपोर्ट हुई है वो ठीक है, और जो इस तरह से इंपोर्ट हुआ है वो ठीक नहीं है। तो हम इसको पहले अपने तौर पे सही कर लेते हैं, उसके बाद हम बाकी एरर पढ़ेंगे। अभी हमने कर्ड को डॉट लगाया, डॉट लगाने के बाद यही काम मैं इस पे भी कर देता हूं। मैं कहूंगा फ्रॉम, देखो ये तरीका जो है ना, इस तरीके से यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करना, इस तरीके से इसको इंपोर्ट यहाँ नहीं करना, इसको करना है फ्रॉम डॉट, डॉट के बाद मुझे यहाँ पे करना है मॉडल्स, और मॉडल्स के बाद मैं कहूंगा इंपोर्ट करो। मॉडल्स के अंदर जो कुछ भी है सबको इंपोर्ट करो, स्टार लगा दिया, ठीक है, इस फाइल का काम खत्म। अब हम करेंगे फ्रॉम डॉट स्केमा, स्केमा के अंदर जो कुछ भी है उसको इंपोर्ट कर दो, स्टार लगा दिया, सेव कर दिया, इसका भी काम खत्म, ठीक है, इसका भी काम खत्म। उसके बाद डेटा है, डेटाबेस, इसमें भी हमने डॉट लगा दिया। डॉट लगाने के बाद हमने कहा भाई इसके अंदर जो कुछ है उसको भी इंपोर्ट करके ले आओ। यहां तक भी बात समझ में आ गई, सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब यहाँ पे देखो डॉट मॉडल्स डॉट बेस लगा हुआ है, तो इसको मॉडल्स को अब जरूरत नहीं है क्योंकि मॉडल्स में जो कुछ भी हमने इंपोर्ट कर दिया इसको मिटा देते हैं। सेव कर दिया, यहाँ के एरर खत्म हो गए। इसके साथ साथ एक काम और करना है कि देखो स्केमा से हमने कहा कि जो कुछ भी ले आओ, मॉडल्स में से जो कुछ भी ले आओ, तो अब हमें ये डॉट लगाने की जरूरत नहीं। तो जहां भी स्केमा डॉट या मॉडल डॉट लगा हुआ है उसको हम कर देंगे डिलीट, ठीक है। मैं इसको सबको साथ सिलेक्ट कर देता हूँ, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, ओके, सब साथ सिलेक्ट हो गए। स्केमा डॉट की जरूरत नहीं है, मिटा दो, सेव कर दिया, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई, सेव कर दिया। एरर पढ़ते हैं, कौन सा एरर बाकी है। अब वो कहता है कि कर्ड में जाओ, कर्ड में इसको मॉडल नहीं मिल रहा, मतलब इंडेक्स के जितने मसले थे हमने निपटा दिए। और ये जो एरर आ रहा है ना इसके ऊपर नहीं आना, ये मेरे मायपाई का जो एक्सटेंशन है वो जो है मुझे टाइप का एरर दे रहा है, तो उसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। आपके पास मायपाई इंस्टॉल नहीं है तो आपके पास ये एरर नहीं आना चाहिए। अब वैसे भी हमारा एरर चेंज हो चुका, तो एरर क्या है मैं दोबारा देख लेता हूँ। कर्ड में आ जाओ, मॉडल नहीं मिल रहा, तो यही काम करना है हमें कर्ड के अंदर। इसको कट करते हैं, कर्ड के अंदर आ जाते हैं। कर्ड के अंदर आने के बाद देखो यहाँ भी वही काम करना है, तो क्या करूंगा मैं, इसको इंटर करेंगे, मैं कहूंगा फ्रॉम, फ्रॉम के बाद डॉट मॉडल्स, और मॉडल्स में मैं कहूंगा इंपोर्ट करो। इंपोर्ट करने के लिए अब क्या है, मॉडल्स में एक ही है चीज, मॉडल्स के अंदर सिर्फ टू डूज है। आप चाहें तो यहाँ यूं भी लिख दो टू डूज को इंपोर्ट करो, या आप कहेंगे भाई मॉडल्स के अंदर जो कुछ भी इंपोर्ट कर दो और सेव कर दो, सही है। ये काम हो गया। तो यहाँ पे जहां जहां मॉडल्स डॉट टू डू है उसको मुझे डिलीट करना है। मैं कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, जितने भी मॉडल्स डॉट टू डू लिखा हुआ है सबको मैंने सिलेक्ट किया, इंटर किया, मिटा दिया। यहाँ पे ये काम खत्म हो गया। उसके बाद स्केमा वाला काम करने इस लाइन की हमें जरूरत नहीं, हटा दो। अब हमें यही काम स्केमा का करना है, फ्रॉम डॉट स्केमा इंपोर्ट करो, ठीक है। क्या इंपोर्ट करो, सब कुछ इंपोर्ट कर दो भाई। जब सब कुछ इंपोर्ट कर दिया तो इसको भी मिटा देते हैं, सेव। अब स्केमा को जरा सा यहाँ देखते हैं कहाँ पे, ये रहा स्केमा, ठीक है। स्केमा को भी सिलेक्ट कर देते हैं, मैंने कंट्रोल डी कर दिया, और कहीं है भाई कंट्रोल डी कर दिया, और कहीं है, सबको एक साथ सिलेक्ट कर दिया, मैंने मिटा दिया, सेव कर दिया, क्योंकि अब हमें डॉट लगाने की जरूरत नहीं, स्केमा में से वो खुद ही इंपोर्ट हो रहा है। सेव कर दिया। सेव करने के बाद एरर पढ़ते हैं। अब वो कह रहा है कि भाई मॉडल्स के अंदर देखो एरर चेंज हो रहे हैं, जैसे जैसे हम काम कर रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं एरर चेंज हो रहे हैं। अब वो कह रहा है कि डेटाबेस नहीं मिल रहा, कहां से, मॉडल्स से। मतलब अभी अब ये कर्ड ऑपरेशन का मसला हल हो गया, इंडेक्स का मसला हल हो गया। अब डेटाबेस नहीं मिल रहा मॉडल के अंदर, मॉडल्स डॉट पीवाई के अंदर आ जाते हैं। यहाँ भी इसको हटाते हैं, मॉडल्स डॉट पीवाई में आ जाते हैं, और यहाँ भी हमें यही स्टेप करने। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमें सिर्फ लगाना है डॉट,
सेव कर दिया, सेव कर दिया, यहाँ पे मसला हल हो गया, मुझे लगता है यहाँ मसला हल हो गया। आगे आते हैं, वाह, क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग, यहाँ पे कह रहा है कि आपकी एप्लीकेशन सही हो चुकी है भाई, अब आप चला कर देख लो। मैं आ जाता हूं, इसको रिफ्रेश करते हैं, वाह, तमाम के तमाम एरर चले गए, तमाम के तमाम एरर चले गए और हमारी एप्लीकेशन रन हो गई। वो अलग बात है, हमें अभी डेटा नहीं मिला, हमें अभी डेटा नहीं मिला। आ जाते जब यहां तक कर दिया तो यार डेटा भी ले आएंगे, जरा सा सब्र करो, जरा सा तहम्मुल, जरा सा धीरज के साथ। तो यहां तक तो तमाम स्टेप मुझे समझ में आ गए। अब डेटा क्यों नहीं मिल रहा, हम पहले इसकी जन्म कुंडली को खोलते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली हम किस तरह खोलते थे, हम अपने लोकल होस्ट के बाद लिखते थे डॉक्स, ठीक है, लोकल होस्ट के बाद लिखते थे, पोर्ट के बाद लिखते थे डॉक्स। तो मैं अगर आऊं, वाह, मुझे डॉक्स भी मिल गया। डॉक्स मिलने के बाद कोई एक एपीआई को टेस्ट करते हैं, और यहां से चूंकि जन्म कुंडली है ना, यहाँ पे तमाम चीजें वो बता देगा कि भाई मसला क्या है। तो मैं यहाँ पर आऊं, और यहाँ पर आने के बाद इसको मैं ट्राई आउट करूं, अभी गेट को मैं कर रहा हूँ, ट्राई आउट गेट को कर रहा हूँ, तो मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट, कुछ भी नहीं करा, गेट वाली को मैंने ट्राई आउट किया, एग्जीक्यूट करता हूँ, देखते हैं कुछ एरर आता है। मुझे एक एरर आ गया कि भाई ये जो है एपीआई हिट नहीं हो रही, एपीआई हिट नहीं हो रही। तो ये एपीआई का देखो रिक्वेस्ट यूआरएल है, यहाँ पे देखो इन्होंने दे दिया रिक्वेस्ट यूआरएल, तो हमारी एपीआई एक्चुअली यहाँ पे है नहीं, हमारी एपीआई तो है 3000 फिर /API, वहां पे है हमारी एपीआई, यहाँ नहीं है। तो इस वजह से हमें राउट नहीं मिल रहा। तो हम एक काम करते हैं, हम आ जाते हैं अपने index.py में, इसको जरा सा मैं हटाता हूँ, index.py में आते हैं, इनका भी काम खत्म, हटा दो, इनका भी काम खत्म, हटा दो, index.py के अंदर आ जाओ और बात समझ लो एक बार दोबारा। देखो मैं आपको बहुत गहराई से समझा रहा हूं कि सॉरी, लोकल होस्ट 3000 फिर वो हमारी एपीआई को हिट कर रहा है टूडूज को, ठीक है, ये रही वो, इसको हिट कर रहा है टूडूज को, जबकि हमारी टूडूज की लोकेशन क्या है, लोकल होस्ट के बाद एपीआई का फोल्डर है बीच के अंदर, उसके अंदर हमारी एपीआई है, इस वजह से उसको नहीं मिल रही। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी ये गेट वाली को हिट कर रहे हैं, तो इसको मैं लिख दूंगा एपीआई, मैंने सेव कर दिया। अब अगर मैं इसको जरा सा रिफ्रेश कर दूं और इससे दोबारा से ट्राई करूं, राइट आउट के ऊपर आते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट किया, देखो हमें हमारा डेटा मिल गया। और अब अगर इस राउट के ऊपर ध्यान दें कि किसके ऊपर रिक्वेस्ट गई है, लोकल होस्ट /API/todos, और हमें हमारा डेटा मिल गया। उस वक्त एपीआई नहीं था, उस वक्त एपीआई नहीं आ रहा था, आप दोबारा रिवर्स करके देख लें, एपीआई नहीं आ रहा था, और यहाँ पे देखो हमारा सर्वर चल चुका है। तो अब अगर मैं इसके ऊपर आ जाऊं लोकल होस्ट 3000 पर, कहाँ गया, यहाँ पे ओपन करके देख लेते हैं, लोकल होस्ट 3000/API, और एपीआई पाइथन के बाद हम लिखते हैं टूडूज, हमें हमारा डेटा मिल गया। कितना ज्यादा आसान था। तो यहाँ पे मुझे ये समझ में आया कि अब मुझे नेक्स्ट के अंदर तमाम राउट के बाद एपीआई लिखना है, ठीक है, एपीआई, और यहां भी मैं लिख देता हूं एपीआई। दोबारा मैं बता देता हूं, ये जो आपको एरर नजर आ रहा है, ये मेरे एक्सटेंशन का MyPy का एरर है, उसको अगर मैं इंस्टॉल करूंगा तो ये एरर चला जाएगा, ये एक्चुअली टाइप का एरर है, इसमें वो एरर नहीं है जो कि हम समझ रहे हैं कि सर्वर ना चले, ठीक है, यहाँ पे बात क्लियर कर दें। मैंने तमाम राउट के साथ एपीआई लिख दिया, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका कार ये है कि आप कॉन्फ़िग फाइल के अंदर जाकर इसको यहां से जो है ना एपीआई मिटा देंगे तमाम जगह से, तो सोर्स के अंदर से एपीआई मिटा देंगे तो ये चल जाएगा, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। जो उन्होंने कन्वेंशन दी है, हम उस कन्वेंशन के ऊपर चलेंगे ताकि हमारा सर्वर बिल्कुल ठीक से चले, लेकिन आपको बताना यहाँ पे मैंने जरूरी समझा था। तो यहां तक भी बात समझ में आ गई, यहां तक भी क्लियर हो गई। क्लियर होने के बाद एक और काम कर लेते हैं, यहाँ पे मैं आता हूं डॉक के अंदर, लोकल होस्ट 3000/doc, नॉर्मल चल रही है, बिल्कुल नॉर्मल चल रही है। गेट के ऊपर आ गए, गेट के ऊपर आने के बाद ट्राइट के ऊपर आ गए, ट्राइट के ऊपर आने के बाद एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद मुझे रिजल्ट मिल गया। आपका होमवर्क ये है कि आप इन चारों राउट को कोशिश करेंगे इसको चलाने की, ये चल चुके हैं, इसको कुछ नहीं करना। पोस्ट के ऊपर आएंगे, पोस्ट के ऊपर आने के बाद ट्राइट के ऊपर आएंगे,
ट्राई डू के ऊपर आने के बाद यहाँ बॉडी देके एग्जीक्यूट कर देंगे, इतना सा होमवर्क है और कुछ नहीं। अगर कुछ एरर आए तो वो एरर ये होगा, अव्वल आएगा नहीं, अगर आ जाए तो यहाँ पे आपने एपीआई लगाना भूल गए होंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।